अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है मेटाफिजिकल पोइट्स जो रिमेनिंग हमारे पास रह गए थे उनको आज हमने डिस्कस करने। जैसे कि सबसे पहले या इससे पिछले लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जॉन डन को, बड़ा ब्रीफली उसको डिस्कस किया। उसके बाद फिर अब हमारे पास रिमेनिंग पोइट्स आ रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ये बात आप तमाम लोगों को नो हाउ होनी चाहिए इस बात की कि बाकी जो पोइट्स हैं एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना जॉन डन इम्पोर्टेंट है मेटाफिजिकल स्कूल में। जॉन डन की एक अपनी पर्सनैलिटी है मेटाफिजिकल में, उसके अपने वर्क्स हैं। कंपैरेटिवली बाकी जितने राइटर्स हैं उनके एज सच इतने इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है जितने इम्पोर्टेंट वर्क जॉन डन के हैं। जितने पोइट्स जो हैं जॉन डन का उनमें से प्रोमिनेंट फिगर है जॉन डन का। सेकंड नंबर पे हमारे पास रॉबर्ट हेरिक है। 1591 से 1674 तक इसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ कंसिडर की जाती है। एमोरस एंड रिलीजियस वर्सेस लिखा करता था, ये इसके राइटिंग स्टाइल है। और इसकी पोएम्स जो होती थी लव पोएम्स हुआ करती थी, ये आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक रोमांटिक पोइट था। फिर उसके बाद थॉमस क्रेव है। 1598 से ऑनवर्ड 1639 तक इसकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ है। उसमें इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो परसुएशंस ऑफ लव इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है। फिर फोर्थ पे हमारे पास रिचर्ड क्रशा है। 1613 से 1649 इसकी डेट्स हैं और इसको रिलीजियस पोइट कंसीडर किया जाता है। द फ्लेमिंग हार्ट इसकी इम्पोर्टेंट पोएम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेटाफिजिकल स्कूल में रिलीजियस पोइट कौन सा था और उसका काम क्या था, या ये भी आ सकता है कि द फ्लेमिंग हार्ट जो है ये किसकी पोएम है और इस पे क्या काम किया गया है, इसका थीम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फिफ्थ नेम हमारे पास है हेनरी वेगन 1622 टू 1695। फिर जॉर्ज हबर्ट 1593 ऑनवर्ड 1633 तक है। तो ये जो जिनके वर्क्स नहीं लिखे हुए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका सिर्फ नाम आपको आने चाहिए। ये मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सरगोदा यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटाफिजिकल पोइट्स की जब बात आती है सब्जेक्टिव में आता है तो इनके आपको नाम लिखने होंगे। फिर उसके बाद लॉर्ड हबर्ट है। लॉर्ड हबर्ट जो है कि सबसे ज्यादा फेमस था, ऑटोबायोग्राफीज लिखा करता था। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स पे ऑटोबायोग्राफीज पे डिस्कशन हमारी हो चुकी है कि ऑटोबायोग्राफी मीन्स कि जब कोई इंसान अपने बारे में खुद चीज लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये लॉर्ड हबर्ट जो है फर्स्ट पोइट टू यूज मीटर। मीटर एक स्कीम है पोइट्री की, वे ऑफ राइटिंग है। ये पहला पोइट था जिसने ये यूज किया था, इसको आपको आना चाहिए। फिर 8 पे इब्राहम कॉले है 1618 से 1667। ये जिस वजह से मकबूल था, पेंडेरिक ऑड्स पोएम की एक काइंड है, एक तरह की जैसे मीटर एक काइंड है, इस तरह ऑड्स भी काइंड है। फिर उसके बाद एंड्रयू मैरवेल 1621 से 1672 तक है। फिर ये ही इज फेमस फॉर हिज लॉयल फ्रेंडशिप विद मिल्टन, जैसे कि मिल्टन एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है जॉन मिल्टन को, जब आपने पढ़ने सॉरी आगे तो उसके बारे में ये उसके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग थी, दोस्ती थी, तो इस वजह से भी ये जाने जाते हैं। फिर 10th हमारे पास है एडमंड वेलर 1606 से 1687। ही वॉज द फर्स्ट पोइट टू यूज क्लोज्ड कपलेट। ये क्लोज्ड कपलेट जो है ये एक पोइट्री की टेक्निक है कि ये पहला बंदा था जिसने क्लोज कपलेट यूज की थी। तो ये आप लोगों को आने चाहिए क्योंकि क्लोज ये भी हो सकता है कि व्हाट इज क्लोज कपलेट एंड हु यूज द क्लोज कपलेट फर्स्ट टाइम, ये इस तरह आ सकता है पेपर में, या हु वाज विच वाज द मेटाफिजिकल पोइट विच यूज द क्लोज कपलेट। तो ये चीज़ें सरगोदा यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इस मेटाफिजिकल पोइट्री में या इससे पहले स्पेंसरियन पोइट्री में या प्यूरिटन्स एज में ये कंसीडर कर सकते हैं कि इसको एज ऑफ पोइट्री कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है, अब पढ़ रहे हैं या आगे मजीद ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, तो आपको ये होनी चाहिए कि हर एक एज में एक चीज़ स्पेसिफिक रही है। अगर हम बात करते हैं रेनेसेंस एज की तो उसमें पोइट्री पे काम हुआ है, प्रोज पे भी काम हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा वो एज जानी जाती है ड्रामा की वजह से। शेक्सपियर था, क्रिस्टोफर मार्लो था। इसी तरह उससे पहले अगर देख लें हम जिसमें जेफरी चौसर था, एज ऑफ चौसर भी कह सकते हैं, एंग्लो नॉर्मन्स भी कह सकते हैं, तो उसमें ड्रामास पे भी काम किया गया, रोमांसेस पे भी काम किया गया, लेकिन उस एज को कंसिडर किया जाता है कि वो पोइट्री में बहुत ज़्यादा काम किया गया। इसी तरह जब ये प्यूरिटन्स एज को हम जब पढ़ रहे हैं, मेटाफिजिकल स्कूल उसी में फॉल करते हैं, तो जब उसको पढ़ते हैं तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इस एज में सबसे ज़्यादा काम जो है दोबारा से पोइट्री पे किया जाता है।
थैंक यू।